हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे। हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली हैं, जिनको आप पहले वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब हम 2.3 करेंगे, तो उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि क्या है एक्सरसाइज 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 में है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर का भी नेम है कि रूट और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है एक इक्वेशन के। यहाँ पे हमें दिया गया है लेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n बी एन रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन के ये n रूट्स दिए गए हैं, देन वी हैव, तब हमारे पास ये इक्वेशन होगी। यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है सिग्मा A1। अगर ये हमारे सम में आया तो इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल रूट्स, जितने भी रूट होंगे उनका हमें सम करना है। अगर ये आया है सिग्मा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, तब क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। यहाँ पे प्रोडक्ट लेनी है रूट्स की और फिर उनका सम करना है। जैसे कि हमारे पास 3 रूट्स मान ली हमने 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम पहले 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 के 3 के साथ मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे और 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे। मतलब 2 की मल्टीप्लाई करके उन्हें फिर ऐड करना है। नेक्स्ट है सिग्मा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। इसमें हम क्या करेंगे, सम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 3 एट ए टाइम। इसमें तो 2 रूट्स की प्रोडक्ट करके उनका सम करना था। अगर यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे 3 की प्रोडक्ट करके उनका सम करना है। अब इसका एक फार्मूला है जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन आर ऑफ देम एट ए टाइम। जो अब वो पढ़ रहे थे समेशन ऑफ A1, समेशन ऑफ A1, A2, उनको निकालने का फार्मूला है ये, कि उनको कैसे निकाला जाए। जैसे कि हमारे पास ये है समेशन ऑफ A1, A2 अप टू R टर्म्स तक है, तो इसके लिए फार्मूला इन्होंने दिया है -1 पावर r कोफिशिएंट ऑफ TR + 1। यहाँ पे T का मतलब है टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ T1। जैसे कि हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है a0x³ + a1x² + a2x³ + a3 = 0। हमने इसमें अगर समेशन A1 निकालना तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो -1 की पावर 1। कोफिशिएंट ऑफ TR + 1 r की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2। कोफिशिएंट ऑफ T2। इस फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि रूट्स, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें रूट्स कितने होंगे, 3। अगर रूट्स AP में गिवन है तो हम कौन से रूट लेंगे, और अगर रूट्स यहाँ पे GP में गिवन हो तो हम कौन से रूट्स लेंगे। यदि क्यूबिक इक्वेशन है और रूट हमें AP में गिवन है तो हम हमेशा इन रूट्स को मानेंगे अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा + बीटा। और अगर हमें रूट GP में गिवन है और क्यूबिक इक्वेशन है तो हम रूट्स मानेंगे अल्फ़ा/बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि डिग्री 4 की इक्वेशन है तब हम रूट्स को क्या मानेंगे, 4 रूट्स गिवन इन AP। यदि हमें AP में गिवन है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब हम रूट्स लेंगे अल्फ़ा - 3 बीटा, अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा + 3 बीटा। अगर यही रूट्स हमें GP में गिवन है तो हम लेंगे अल्फ़ा/बीटा³, अल्फ़ा/बीटा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम है सोल्व द इक्वेशन 12x³ - 8x² + kx + 18 = 0। यहाँ पे हमें 3 डिग्री की एक इक्वेशन गिवन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन डेट 1 रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, ये हमें गिवन है। 3 डिग्री की है तो यहाँ पे 3 रूट होंगे तो हम उनको मान लेते हैं। लेट फर्स्ट रूट अल्फ़ा, हमने पहला रूट अल्फ़ा मान लिया, तो सेकंड क्या होगा, -अल्फ़ा होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि 1 रूट है वो नेगेटिव है अदर का। और थर्ड हम मान लेते हैं बीटा। हम पहले सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे समेशन अल्फ़ा वाला, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस -अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा से -अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा बीटा। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा था -1 पावर r को r कोफिशिएंट ऑफ TR + 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ T1।
यहाँ -1 पावर आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे ये एलिमेंट तो 1 लेंगे, -1 पावर 1। अब सेकंड टर्म हमारे पास इसमें क्या है -8 बाई T1, टर्म 1 करना है हमें बाई में, तो बाई 12। यहाँ से हमने सोल्व किया, ये आ गया 8/12। अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो गई 8/12। इसको 4 से कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 2/3। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। हमारे पास एक वैल्यू आ गई, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमें 2 वैल्यू और निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे तो 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाएगा, और ये कंप्लीट इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 12 - 8 k और 18। जैसे कि ये बीटा क्या था, इसका रूट्स था, बीटा रूट था, और इसकी वैल्यू हमने 2/3 निकाली, तो मतलब 2/3 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब इस इक्वेशन को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम क्या आएगा 0 आएगा। तो हम इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एज इट इज होता है, तो 12 एज इट इज रहेगा, 12 आ जाएगा। अब 2/3 के 12 के साथ मल्टीप्लाई की, यहाँ से 8 आ गया और उसको -8 में ऐड कर दिया, 8 - 8 0। अब 2/3 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको k में ऐड कर दिया, ये आ गया k। अब हम 2/3 की k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 18 में ऐड कर दिया। जो लास्ट टर्म होती है सिंथेटिक डिवीजन में वो रिमाइंडर होती है, तो यहाँ से 2k/3 + 18 रिमाइंडर हो गया, और ये इसका रूट था, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा रूट से, अगर उस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो हम 2k/3 + 18 को हम 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2k + 54/3 = 0। 3 राइट हैंड साइड जाके 0 हो गया, 2k + 54 यहाँ से 0 हो गया, 2k की वैल्यू हो गई -54। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो -27 हो जाएगी। हमने क्या करना था, सोल्व द इक्वेशन। हमने पहले रूट फाइंड आउट करने और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ से k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -27। अब हम इसके रूट्स देखेंगे। एक रूट तो हमने निकाल लिया 2/3, हमें ये अदर 2 रूट और निकालने हैं। तो यहाँ से हम रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इन तीनों की प्रोडक्ट ले लेंगे, समेशन α1 α2 और α3, और फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे -1 पावर r वाला। यहाँ पे r कितने 1 2 3 टर्म्स है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। और फिर डिग्री में जो 4th टर्म थी जो इक्वेशन की वो लिखेंगे, 4th टर्म है इसकी 18, और बाई में फर्स्ट टर्म लिखेंगे। यहाँ से यहाँ आ गया -18/12, अल्फा की माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई -α² × बीटा, और ये आ गया -18/12 को सोल्व किया, 6 3 = 18, 6 2 = 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से α² बीटा की वैल्यू हो गई 3/2। हमने वहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 2/3, यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ से α² की वैल्यू आ जाएगी 9/4। α² की वैल्यू 9/4 है, तो अल्फा की वैल्यू होगी +-3/2। ये हमने फर्स्ट मतलब पहले जब रूट लिए थे हमने ये तभी मान लिया था कि 2 रूट क्या होंगे, अल्फा और माइनस अल्फा, क्योंकि ये हमें गिवन था। तो यहाँ पे एक रूट हो जाएगा 3/2, एक हो जाएगा -3/2, और एक जो बीटा की वैल्यू थी वो हो जाएगा 2/3। हमने तीनों रूट से इसके फाइंड आउट कर दिए और k की वैल्यू निकाली। हमें इस समय यही करना था। नेक्स्ट हम सेकंड सम करते हैं। यहाँ से हमारे पास f अल्फा हो जाएगा α³ -13α² + 15α + 189 = 0। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 रखेंगे। एक बार यदि यहाँ से 0 आ रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और हम अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 लेंगे। और एक बार हम अल्फ़ा की वैल्यू 7 रखेंगे। हम अगर इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -1/3 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ से ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 7 लेंगे, तो यहाँ से 7 इसका रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का। अब हम अदर रूट्स निकालेंगे, तो एक रूट अल्फ़ा था, एक क्या था अल्फ़ा +2 था, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू 7 रखेंगे, तो 7 + 2 सेकेंड रूट आ गया 9। थर्ड रूट क्या था बीटा, बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 11 - 2 अल्फ़ा। हम इसको यहाँ से लेंगे बीटा इक्वल टू 11 - 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू 7 रख देंगे। 11 - 14 = -3। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना था, मतलब हमें इसके रूट्स निकालने थे, तो यहाँ से तीनों रूट हो गए इस इक्वेशन के -3, 7 और 9। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है।
नेक्स्ट सम है हमारे पास सेकंड, सोल्व द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। हमें एक 3 डिग्री की इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0। हैविंग गिवन डेट, हमें गिवन है वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2। जो एक रूट है वो दूसरे से 2 अधिक है, एक्सीड है मतलब। तो यहाँ से हम रूट्स मानेंगे तो पहला रूट हमने अल्फ़ा ले लिया, तो सेकंड रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 2, क्योंकि ये हमें गिवन है कि एक रूट दूसरे से 2 ज़्यादा है। और थर्ड रूट हमने यहाँ पे बीटा मान लिया। हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो पहले हम इन सभी का सम कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, समेसन अल्फ़ा 1। तो समेसन अल्फ़ा 1 निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, -1 पावर r। यहाँ पे r की वैल्यू 1 होगी तो -1 पावर 1। फिर सेकंड टर्म हम लिखेंगे तो -13/1। यहाँ से इन सभी को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा आ गया यहाँ से, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा तो ये आ गया 13। 2 इस साइड आके 11 हो जाएगा, 13 में से माइनस, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गई 11। नेक्स्ट हम करेंगे समेसन अल्फ़ा बीटा। ये हमने जो सेकंड पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि 2 की मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करना है हमें। तो अल्फ़ा की अल्फ़ा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अल्फ़ा की बीटा के साथ, प्लस बीटा की अल्फ़ा प्लस 2 के साथ, और इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे -1 पावर r TR प्लस 1/TR। -1 पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 हो जाएगी, -1 पावर 2। थर्ड टर्म लिखेंगे हम, 2 + 1 3 होता है, तो थर्ड टर्म है इस इक्वेशन में 15 और बाय 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस, यहाँ से अल्फ़ा को हम बीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 15। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा, अब इसमें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 2 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 15। यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 11 के इक्वल है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 2 अल्फ़ा। बीटा की जगह पे हम 11 माइनस 2 अल्फ़ा रख देंगे इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 15। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी 3 अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 20 अल्फ़ा माइनस 7। ये कंप्लीट अल्फ़ा में है तो यहाँ से हम रूट्स निकाल लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस -b स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट बाय 2a। यहाँ पर b की वैल्यू है -20 प्लस माइनस b स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर 400 -4ac -4 इंटू 3 -7, इसको सोल्व करेंगे तो +84 हो जाएगा, बाय 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 भी आ रही है और 7 भी आ रही है। अब हम इसमें चेक करेंगे हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या ले, 7 ले या -1/3 ले। इसके लिए हम एफ अल्फ़ा लिखेंगे। जो इक्वेशन हमें गिवन थी fx, उसमें जहाँ पर भी x था हम वहाँ पे अब अल्फ़ा लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब -13 अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 15 अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है, सोल्व द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन डेट द रूट्स आर इन AP। हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये क्यूबिक इक्वेशन और इसके रूट्स AP में है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि क्यूबिक इक्वेशन हो, रूट AP में हो, तो हम रूट क्या लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे। यहाँ पर हम सम ऑफ ऑल रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समेसन अल्फ़ा 1। तो समेसन अल्फ़ा 1 क्या होता है, -1 पावर r टर्म r प्लस 1/T1। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो -1 पावर 1 टर्म r प्लस 1, तो सेकंड टर्म ये हो जाएगी 12 बाय टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो -3 के इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फ़ा की वैल्यू -3 आ रही है तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -1। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से -1 होगी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम इन तीनों की प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसमें r की वैल्यू 3 है तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे -1 पावर r होता है, r की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे -1 पावर 3 हो जाएगा इंटू फोर्थ टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से आ गया ये -3/4 के इक्वल। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा हो गया।
अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -1, अल्फ़ा स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी +-1/2। हम यहाँ से एफ बीटा निकाल के देखेंगे। जो एफ बीटा होगा वहाँ जैसे ये हमें एफ एक्स गिवन है, यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स है हम वहाँ पे बीटा रख देंगे तो एफ बीटा की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ पे अगर 1/2 सेटिस्फाई करेगा तो बीटा की वैल्यू 1/2 होगी और -1/2 सेटिस्फाई करेगा तो -1/2 होगी। यहाँ पे 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बीटा की वैल्यू 1/2 लेंगे। रूट्स क्या क्या माने थे हमने, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे -1 और बीटा की वैल्यू +1/2। तो -1 यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई -3/2। अल्फ़ा हमारे पास -1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये तीनों रूट्स आ गए, हमें यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है सोल्व द इक्वेशन 4x³ - 4x² - 15x + 18 = 0। हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, 2 ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल, और इसके 2 रूट इक्वल हैं। यहाँ पे 2 रूट इक्वल हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे। मान लिया हमने फर्स्ट रूट अल्फ़ा है तो सेकंड रूट भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि हमें ये गिवन है कि 2 रूट इक्वल हैं। थर्ड रूट हमने यहाँ पे बीटा मान लिया। अब हम सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो समेशन अल्फ़ा1 यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/r सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के इक्वल हो गया। अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, 2 रूट की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना। तो इसको हम लगाएंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 होगी तो -1/2। थर्ड टर्म है -15/4। इसको सोल्व करने के बाद आ गया -15/4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से -15/4। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -15/4 - 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, उसको हम इसमें पुट कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इक्वल टू -15/4 है। यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट से 1 - 2 अल्फ़ा हो जाएगी, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कंप्लीट अल्फ़ा में आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएंगी, 2 वैल्यू हो रही है यहाँ पे, एक 3/2 एक -5/6। फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसमें एफ अल्फ़ा लिखेंगे और फिर इसमें चेक करेंगे कौन एफ अल्फ़ा को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। बीटा की वैल्यू क्या थी 1 - 2 अल्फ़ा, तो 1 - 2 इंटू, अब हम अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे 3/2। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमने रूट क्या क्या लिए थे, अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से रूट हो जाएंगे 3/2 -3/2 और बीटा -2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम है, इसमें हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और रूट्स जीपी में है। थर्ड सम में भी क्यूबिक इक्वेशन थी लेकिन उसमें रूट हमारे पास एपी में थे, यहाँ पे जीपी में है। एपी में थे तो हमने ली थी अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे जीपी में है तो हम लेंगे अल्फ़ा बाय बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। हम पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट में आर की वैल्यू 3 हो जाएगी तो -1/3 इंटू फोर्थ टर्म -8/1। यहाँ से इसको सोल्व किया तो अल्फ़ा क्यूब 8 के इक्वल आ गया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2, अल्फ़ा यहाँ पे 2 हो गया। अब हम ऐड करेंगे, सम ऑफ दीज रूट्स निकालेंगे तो -1/r, यहाँ पे r की वैल्यू 1 होगी और इंटू सेकेंड टर्म यहाँ से आ गया अल्फ़ा बाय बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है तो जहाँ पर भी अल्फ़ा है हम वहाँ पे 2 रख देंगे। यहाँ से ये कंप्लीट इक्वेशन बीटा में आ जाएगी। बीटा में आने के बाद अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो बीटा की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 1/2 और एक 2/2। एफ बीटा निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई करेगी तो हम बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे। बीटा की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है। हमें रूट्स निकालने तो फर्स्ट रूट हमने क्या लिया था अल्फ़ा बाय बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है बीटा की वैल्यू 2 है तो यहाँ से अल्फ़ा बाय बीटा की वैल्यू हो गई 1। सेकंड रूट था अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा थर्ड रूट, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू 2, यहाँ से थर्ड रूट हो गया 4। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, इसमें भी हम ऐसे ही 3 रूट्स लेंगे, उनकी प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इनका सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह रख देंगे। कंप्लीट इक्वेशन बीटा में आ जाएगी, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इन रूट्स को निकालेंगे, अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। आप इसको इजीली कर सकते हैं, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सम है। फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वोज रूट्स आर इन एपी। इसमें रूट्स एपी में है, लेकिन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले वाले सम में जो थर्ड सम था उसमें इक्वेशन क्या थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है तो हमने 4 रूट्स लेने हैं। इसमें 4 रूट्स लेने हैं, तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था 4 रूट लेने हो और एपी में हो तो वो लेने होंगे हमें अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। पहले हम इनका सम करेंगे, -3 बीटा से +3 बीटा और माइनस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फ़ा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे -1 पावर r, सम कर रहे हैं तो r की वैल्यू 1 हो गई। फिर रखेंगे हम सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यहाँ से आ गया 4 अल्फ़ा -2 के इक्वल आ गया, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -1/2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे। यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 9 बीटा स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर। यहाँ पे r की वैल्यू 4 थी तो -1 पावर 4 इंटू फिफ्थ टर्म 40। अब इसको सोल्व किया, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू थी -1/2। अब हम अल्फ़ा स्क्वेयर निकालेंगे तो -1/2 का स्क्वेयर कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। अब हम अल्फ़ा स्क्वेयर की जगह इसमें 1/4 रखेंगे तो ये कंप्लीट इक्वेशन बीटा स्क्वेयर में रह जाएगी। अब हम ये बीटा में इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 144 बीटा पावर 4 -40 बीटा स्क्वेयर -639 इक्वल टू 0। यहाँ से हम बीटा स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा के -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac/2a। यहाँ से बीटा स्क्वेयर की वैल्यू बन रही है 40 प्लस -608/288। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे 40 - 608 करके, तो ये आ जाएगी -568288। बीटा स्क्वेयर की वैल्यू है ये, अगर हम बीटा के निकालेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नहीं होगा, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। अब हम लेंगे बीटा स्क्वेयर इक्वल टू 40 प्लस 608/288। इसको सोल्व करने के बाद बीटा स्क्वेयर आ रहा है हमारे पास 9/4, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से होगी +-3/2। अब हम एफ बीटा निकालेंगे और वहाँ से चेक करेंगे कौन सी वैल्यू है बीटा को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू 3/2 एफ बीटा को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बीटा की वैल्यू 3/2 लेंगे। बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/2 और अल्फ़ा की हमने निकाली थी -1/2। अब हम इन चारों रूट्स को निकाल लेंगे, तो फर्स्ट रूट माना था हमने अल्फ़ा -3 बीटा, यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -1/2 और बीटा की वैल्यू रखेंगे 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट रूट आ जाएगा -5। सेकंड रूट निकालेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे -1/2 और बीटा की वैल्यू लेंगे 3/2, तो यहाँ से सेकंड रूट आ गया। ऐसे ही थर्ड रूट में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे और फोर्थ रूट में, ये चारों रूट हमारे पास आ जाएंगे। हमें यहीं इसमें सोल्व करना था। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ सम का सेकंड पार्ट है x पावर 4 - 10x³ + 35x² - 50x + 24। इसमें भी हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और रूट हमें जीपी में दिए गए हैं, तो सेम हम फर्स्ट पार्ट की तरह इन रूट्स को मान लेंगे, अल्फ़ा -3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। इन सभी रूट्स को ऐड कर लेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, वहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर को पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर रूट्स निकल आएंगे हमारे अल्फ़ा -3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। सेम ये फर्स्ट सम की तरह ही है। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सिक्स्थ सम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ सम है, इसमें भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें रूट जीपी में गिवन है। फिफ्थ सम में हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और रूट किस में थे, एपी में थे, लेकिन यहाँ पे रूट जीपी में है। तो जीपी में रूट है तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, हम उन रूट्स को क्या मानेंगे, यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा भी ले सकते हैं इन रूट्स को, और जो उसमें गिवन था वैसे भी ले सकते हैं अल्फ़ा बाई बीटा क्यूब करके। तो आप देख सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा को।
हम रूट्स ये ले रहे हैं, तो जीपी में जब भी रूट्स होते हैं तो दो रूट्स की मल्टीप्लाई अदर दो रूट्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, और एपी में हमारे पास रूट होते हैं तो उन टू रूट्स का सम अदर टू रूट के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लेंगे, तो इन सभी की प्रोडक्ट ली है हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट ली है, तो आर की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। हम लेंगे -1 की वैल्यू 4, -1 की वैल्यू 4 लेंगे तो 1 हो जाएगा सिंपली, और फिफ्थ टर्म लेंगे 27 बाय फर्स्ट टर्म थर्ड। यहाँ से इसको सोल्व किया तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ से 9 हो गई। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा के इक्वल होता है अगर रूट्स जीपी में होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा के इक्वल होता है, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 होती है। तो यहाँ से अल्फ़ा डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 3, और बीटा और गामा की वैल्यू भी कितनी हो गई 3 हो गई। अब हम अल्फ़ा प्लस डेल्टा को पी मान लेंगे और बीटा प्लस गामा को क्यू मान लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इनमें से। अगर हमें इक्वेशन बनानी हो और रूट्स की मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट गिवन है तो हम कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा पी के इक्वल है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डेल्टा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम हम ऐसे बीटा गामा की बनाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा की वैल्यू है 3। यहाँ से ये दो इक्वेशन बन गई, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सभी क्या है, रूट है, और रूट से हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो जो वो इक्वेशन हमें गिवन होती है वो उसकी इक्वल होती है उनकी मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 4 होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट हमें 3 दिया गया है, तो इस कंप्लीट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इक्वल बनाने के लिए। यहाँ पे हम 3 कर देंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो होगी 3x पावर 4 माइनस 3 इंटू पी प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू पी क्यू प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 27। यहाँ से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x पावर 4 का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -3p प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या है -4d, तो इसको हम इक्वल रख देंगे। यहाँ से आ गया माइनस से माइनस कैंसिल होके 3 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 40। नेक्स्ट हम x का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे -9 इंटू पी प्लस क्यू है और यहाँ पे -120 है, तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 120/9। 120/9 को हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40/3। यहाँ से हमें p प्लस क्यू की वैल्यू गिवन है, हम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू हो जाएगी 40/3 माइनस क्यू, और हम इसे फर्स्ट में रख देंगे 3 इंटू पी प्लस क्यू में रख देंगे। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें क्यू की पुट कर देंगे। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ले लिया हमने 3 इंटू पी क्यू प्लस 6, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है 130, तो यहाँ से पी क्यू प्लस 6 की वैल्यू आ गई 130/3, पी क्यू की वैल्यू आ गई 112/3, 112/3। यहाँ से हमने p की वैल्यू कितनी निकाली थी 40/3 माइनस क्यू, तो p की जगह हम रख देंगे 40/3 माइनस क्यू इंटू क्यू। यहाँ से कंप्लीट इक्वेशन क्यू में आ जाएगी, तो अब हम इसको -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे b की वैल्यू -40 है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 112 है। यहाँ से हम क्यू को निकालेंगे, क्यू हो जाएगा 40 प्लस माइनस 16/6। यहाँ से क्यू की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 56/6 और एक आ रही है 4। सेम हम एफ क्यू निकालेंगे और फिर उसमें इन वैल्यूज़ को रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाई करेगी हम वही लेंगे। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्यू की वैल्यू 4 है तो पी की वैल्यू कितनी थी 40/3 माइनस क्यू। अब हम पी की वैल्यू निकालेंगे, 40/3 माइनस क्यू की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 4। इसको सोल्व करने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगी 28/3। हमारे पास अब पी की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू आ गई। तो जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ली थी
इनकी हेल्प से बनाई थी एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस 3, वहाँ पे हम p की वैल्यू रख देंगे और एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस 3 यहाँ पे हम q की वैल्यू रख देंगे। अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और 9, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और 1। तो ये इसके रूट्स हो जाएंगे। रूट क्या हो गए इस इक्वेशन के 1/3, 9, 3 और 1, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स जीपी में है। जीपी में है तो हम लेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा और फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। आर की वैल्यू 4 लेंगे, फिफ्थ टर्म इनटू में लेंगे और बाय फर्स्ट टर्म लेंगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें पता है जीपी में रूट होते हैं तो दो रूट्स की मल्टीप्लाई अदर दो रूट्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होती हैं। सेम यहाँ पे करेंगे सेम स्टेप्स जो फर्स्ट में किए थे। यहाँ पे अल्फा डेल्टा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 8। यहाँ पे हम अल्फा प्लस डेल्टा को p मान लेंगे, बीटा प्लस गामा को q मान लेंगे। सेम ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इस इक्वेशन के इक्वल उनकी मल्टीप्लाई को रख देंगे। फिर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएंगी। p और q की वैल्यू जो आएंगी उनको हम फिर से इन्हीं इक्वेशंस में रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो इसके रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम